एक जग रखा हुआ था और उस जग को उन्होंने देखा तो उस जग के अंदर पानी भरा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने उस जग को देखा और उसके अंदर पानी देखा, वो खुश हो गए और उनको लगा कि चलो यार थोड़ा बहुत तो पानी मिल जाएगा, एक बार तो हम थोड़ी सी प्यास बुझा लेंगे। और जैसे ही उन्होंने उस जग को उठाया और उस पानी को पीने ही वाले थे, उसी दौरान उन्होंने देखा उस जग के ऊपर साइड में एक छोटी सी तख्ती लगी हुई थी। उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था, हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। ज़िंदगी में कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है, ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, जिस चीज़ को पढ़ने के बाद, जिस चीज़ को सुनने के बाद और जिस चीज़ को देखने के बाद हम ये ज़रूर कह सकते हैं, जीवन के अंदर कई बार एक व्यक्ति के एक डिसीज़न की वजह से आने वाली कई जनरेशन के अंदर बदलाव की शुरुआत हो जाती है। कई बार हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और जानने को भी मिलता है कि एक व्यक्ति के एक सही निर्णय की वजह से कई लोगों के लाइफ के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, राइट फ्रेंड्स, और हमने सुने हुए हैं, हमने पढ़े हुए हैं। फ्रेंड, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं, अगर आप ऐसे ही शानदार और एनर्जी से भरपूर मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी ही इंस्पायरेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, गर्मी के दिनों में एक रेगिस्तान के अंदर एक काफ़िला गुजर रहा था। फ्रेंड्स, बहुत देर हो चुकी थी उनको उस रेगिस्तान में चलते हुए। गर्मी के दिन थे, भरी दोपहरी के अंदर उनके पास पर्याप्त जो पानी था, जो भोजन था, वो भी ख़त्म हो चुका था और सफ़र चूँकि बहुत लंबा था, क्योंकि जब रेगिस्तान के अंदर इंटर करते हैं तो दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता, दूर दूर तक पक्षी नज़र नहीं आता, पानी नज़र नहीं आता, कोई जीव नज़र नहीं आता। तो ऐसे ही समय में वो काफ़िला गुजर रहा था। बहुत गर्मी का मौसम था और चूँकि उनके पास खाना ख़त्म हो चुका था, पानी पीने को ख़त्म हो चुका था, पर वो काफ़िला रुक नहीं सकता था। उसको लगातार चलते हुए उस रेगिस्तान को पार करना था और शाम तक उन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। उस काफ़िले के अंदर भूख प्यास से लोगों का बुरा हाल था, पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो लगातार चलते जा रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे जैसे काफ़िला आगे बढ़ता जा रहा था और अचानक उस काफ़िले में एक व्यक्ति को दूर से एक हरा भरा पेड़ नज़र आता है। तो उस व्यक्ति ने काफ़िले वाले लोगों से बात करी और उनको बोला, वहाँ पर दूर सामने एक पेड़ नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें पानी मिल सकता है और हमारे काफ़िले की प्यास बुझ सकती है। पर फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा अगर पॉजिटिव बात करता है या कई बार ऐसी कोई बात करता है, उसको सपोर्ट करने के बजाय, उसकी बात को एग्री करने के बजाय डिसएग्री करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो उस काफ़िले के लोगों ने बोला, ऐसे रेगिस्तान के अंदर, गर्मी के अंदर कहाँ पेड़ हो सकता है। उसने कन्विंस करने की कोशिश करी और 100 लोगों के काफ़िले के अंदर से कुछ 8-10 लोगों को उसने तैयार किया। वो 10 लोग उस काफ़िले से निकलकर जहाँ पर उनको हरा हरा एक पेड़ नज़र आ रहा था, उस पेड़ की ओर, उस दिशा में वो बढ़ना शुरू हो चुके थे। अब लगातार वो चलते जा रहे थे, लगातार वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उस पेड़ को देखा था उसको अंदर से उम्मीद थी कि वहाँ पर पानी मिल जाएगा तो पूरे काफ़िले की प्यास बुझ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ वो बढ़ता जा रहा था, अपने साथ 10 लोगों को साथ में लेके। 1-8 किलोमीटर दूर वो पेड़ दिखाई दे रहा था। लगभग आधा किलोमीटर वो पहुँचे ही थे कि उसमें से 11 लोगों में से 6 लोगों ने बोला कि यार हमने गलती कर दी तेरे साथ आके, हमें कोई और नज़र नहीं आ रहा, हमें लगता नहीं है कि वहाँ पर हमें पानी मिलेगा, हमें लगता नहीं है कि वहाँ जाना अपने लिए लाभदायक होगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और बाकी के जो काफ़िले के दूसरे जो 90 लोग जो बोल रहे थे, उनकी बात सही थी। तुम फालतू वहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए जा रहे हो, तुम फालतू उस ओर जा रहे हो, वहाँ कोई पानी मिलने वाला नहीं है। उस 11 लोगों में से लगभग 5 से 6 लोग जो थे वो आधे रास्ते से वापस लौट गए अपने काफ़िले की ओर, पर उसमें से 5 लोग ऐसे थे जो लगातार आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते बढ़ते वो उस पेड़ के नज़दीक पहुँच चुके थे और उन्होंने देखा वहाँ पर उस पेड़ के पास में एक छोटी सी कुटिया उनको नजर आई। तो और उनकी उम्मीद बढ़ गई, उनको लगा कि नहीं, अब तो 100% यहाँ पर पानी मिलेगा। 5 लोग वहाँ पहुँच चुके थे। अब उन 5 लोगों में से 2-3 लोग वहाँ पर कहने लगे कि यार हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर भले पेड़ है, ये कुटिया है, यहाँ पर ऐसे वीराने में यहाँ पर कौन जान गंवाने के लिए यहाँ पर होगा।
तो वो 2-3 लोग इसी प्रकार से नेगेटिव बातें कर रहे थे। वो बोले कि यार वाकई में वो 5 लोग चले गए, उन्होंने अच्छा किया, जो लोग नहीं आए ना बोल रहे थे हमें उनकी बात माननी चाहिए थी, हम फालतू में तेरी बात सुन के तेरे साथ यहाँ तक चल के आए। उन्होंने बोला कि यहाँ हमें लगता नहीं है हमें पानी मिलेगा, हमें लगता है कि हमारा यहाँ आना व्यर्थ है। ये 2-3 लोग उसको बोल रहे हैं, पर फिर भी उसको अंदर से उम्मीद थी कि नहीं हो ना हो यहाँ पर पानी ज़रूर मिलेगा। कहते हैं उम्मीद जिंदा रखनी है दोस्त, ज़िंदगी में सब कुछ हार जाओ पर अगर उम्मीद जिंदा है तो हारी हुई बाजी को भी इंसान वापस जीत सकता है। 3 जो लोग थे वो बाहर ही खड़े रहे, उसमें से 2 लोग जो थे वो इस झोपड़ी के अंदर गए और झोपड़ी के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा उस झोपड़ी के अंदर साइड में कोने में एक छोटा सा हैंडपम्प था और उस हैंडपम्प को देखने के बाद उनकी उम्मीद और बढ़ गई और वो उस हैंडपम्प की ओर बढ़े। एक बंदा जो था वो उस हैंडपम्प को हिलाने लगा, हिलाने के बाद उसमें से पानी नहीं आया और अचानक उनकी नज़र उस हैंडपम्प के पास में एक रखे हुए एक जग के ऊपर पड़ी। एक जग रखा हुआ था और उस जग को उन्होंने देखा तो उस जग के अंदर पानी भरा हुआ था और जैसे ही उन्होंने उस जग को देखा और उसके अंदर पानी देखा वो खुश हो गए और उनको लगा कि चलो यार थोड़ा बहुत तो पानी मिल जाएगा, एक बार तो हम थोड़ी सी प्यास बुझा लेंगे। और जैसे ही उन्होंने उस जग को उठाया और उस पानी को पीने ही वाले थे, उसी दौरान उन्होंने देखा उस जग के ऊपर साइड में एक छोटी सी तख्ती लगी हुई थी। उस तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आप इस जग में भरे हुए पानी को इस हैंडपंप के अंदर डालिए, उसको रिचार्ज करिए और हिलाइए और जी चाहता है उतना पानी आप निकालिए और उसके बाद वापस से इस जग को भर के वापस उसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर पहले रखा हुआ था अगले आने वाले प्यासे मुसाफिर के लिए। तो बाहर के जो 3 लोग वो भी अंदर आ गए ये बात सुन के और 5 लोग वहाँ पर झोपड़ी के अंदर थे। अब वो उसमें से 4 लोग ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि नहीं हम इस जग वाले पानी को पी लेते हैं, पर उसमें से एक बंदा जो था जिसने उस पेड़ को देखा, सारे लोगों के ना कहने के बावजूद भी उस 8 से 10 लोगों को साथ में लेके उस झोपड़ी तक पहुंचा था। उसने बोला कि अगर यहाँ तख्ती पे लिखा हुआ है इस जग के अंदर जो भरा हुआ पानी है उसको हैंडपंप में डालिए और उसको रिचार्ज करिए, जी चाहे उतना पानी निकालिए, अगर ये लिखा है तो इसका कुछ न कुछ मतलब होगा। पर वो 4 लोग उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं और काफ़ी मशक्कत करने के बाद लास्ट में उन 4 लोगों ने बोला चलो ठीक है तू बोल रहा है तो हम लोग ये करके देखते हैं। और इसके बाद इन्होंने जैसे ही उस जग वाले पानी को उस हैंडपंप के अंदर डाला और उसके बाद उसको हिलाया और हिलाते ही धीरे धीरे हिलाते गए और उसके बाद उस हैंडपंप में पानी आना शुरू हो गया। जैसे ही पानी आना शुरू हो गया और उसके बाद उन्होंने जी भर के पानी पिया और उसके बाद उसमें से कुछ लोगों ने अपने पूरे काफिले को वहाँ पर बुलाया और उसके बाद पूरे काफिले ने वहाँ पर पानी पिया, नहाना धोना किया, भोजन बनाया, भोजन किया और उसके बाद वो काफिला वहां से वापस अपने सफर पे निकल चुका था। फ्रेंड्स, इस स्टोरी के माध्यम से बहुत ही शानदार चीज हम लोग सीख सकते हैं। यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से बहुत ही बड़ी सीख हमें मिलती है फ्रेंड्स कि 100 लोगों के काफिले के अंदर एक व्यक्ति की एक उम्मीद की वजह से, एक व्यक्ति के एक फैसले की वजह से पूरे काफिले को पानी पीने का मौका मिला। एक व्यक्ति के डिसीजन की वजह से, भले जब उस व्यक्ति ने डिसीजन जब लिया था उस ओर जाने का तो उसका साथ सिर्फ 10 लोगों ने दिया था और 10 लोगों को कन्विंस करके वो वहां तक लेके गया था और उसमें भी 6 लोग जो थे वो रास्ते में ही हार मान के वापस अपने काफिले की तरफ आ गए। फ्रेंड्स, इसके बाद भी यहाँ तक भी रुकी नहीं बात और इसके बाद उस पेड़ तक पहुंचने के बाद उन्होंने झोपड़ी देखी और वहां जग में पानी देखा। उसमें भी 3 लोग उस झोपड़ी के अंदर जाने के लिए भी तैयार नहीं थे और उनको ये लग रहा था कि हम व्यर्थ यहाँ तक आए हैं। और उसके बाद भी वो अकेला बंदा जो था वो दृढ़ संकल्प के साथ उसने उन 4 लोगों की बातों के अगेंस्ट जाके, वो 4 लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यही कहना था कि हम पानी पी के आगे निकल जाएंगे, अगर ये पानी हम जग वाला इसमें डालेंगे रिचार्ज करने के बाद अगर हैंडपंप से पानी नहीं आया तो जो पानी हमारे पास है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ये एक नेगेटिव धारणा थी, पर एक व्यक्ति के एक पॉजिटिव निर्णय की वजह से, एक व्यक्ति के एक पॉजिटिव सोच की वजह से पूरे काफिले को पानी नसीब हुआ, पूरे काफिले की प्यास बुझी। ऐसा ही हमारे साथ होता है कि जब हम कुछ करने की शुरुआत करते हैं, हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और या फिर हमारे विचार हम किसी के सामने रखते हैं तो लोग हमारे विचारों के ऊपर डाउट करते हैं, लोग हमारी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लोग हमें हेल्प करने के बजाय, हमारा साथ देने के बजाय हमारी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, कभी भी हमें हार नहीं माननी है और हमें हमारी जो उम्मीद है, जो सोच है, जो विज़न है, हमें दिल से जो लगता है उसके ऊपर हमेशा चलते जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं फ्रेंड्स, एक आदमी के एक फैसले की वजह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। सो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं इन सिंगल लाइन, एक छोटा सा दिया
अंधेरे को भगाने की ताकत रखता है। सो फ्रेंड्स, हमेशा उम्मीद रूपी दिया को जलाए रखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप अपना वैल्यूबल कमेंट करिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं और आपको ऐसी ही इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल वीडियो देखना अगर पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी ही एनर्जी से भरपूर मोटिवेशनल और शानदार इंस्पायरेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।